हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2015 में आई बंगाली मूवी कादम्बरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1868 से, जहाँ पर 9 साल की कादम्बरी शादी करके टैगोर फैमिली में आती है। एक्चुअली कादम्बरी की शादी उससे 10 साल बड़े ज्योतिंदर टैगोर से हो गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कादम्बरी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन वो शादी करके इस बड़े से घर में आ गई थी। एक्चुअली कादम्बरी के पापा उसी घर में पहले नौकर का काम किया करते थे, लेकिन अब कादम्बरी उस घर की बहू बन गई थी, इसलिए उसके पापा को काम से निकाला जाता है। अब कादम्बरी के पापा भी वहाँ से चले जाते हैं, जिससे कादम्बरी काफी उदास और अकेली हो गई थी। लेकिन उसका अकेलापन दूर करने के लिए वहाँ पर था रविंद्र, जो कि ज्योतिंदर का छोटा भाई था। कादम्बरी और रविंद्र दोनों एक ही उम्र के थे, जिसकी वजह से उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ मिलकर खेला करते, तो वही रविंद्र की शरारतों की वजह से कादम्बरी का दिल लगा रहता। अब यहाँ पर कादम्बरी के पति की बात करें तो वो हमेशा अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते, इसलिए वो कादम्बरी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। साथ ही जब वो घर पर होते तो वो अपनी भाभी नंदिनी के साथ ही ज्यादा बातें करते। एक्चुअली नंदिनी एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लेडी थी, इसलिए जब भी ज्योतिंदर घर पर होता तो वो नंदिनी के साथ काफी बातें करता। वो दोनों इतिहास के ऊपर बातें करते, जो कादम्बरी को कुछ भी समझ में नहीं आती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ज्योतिंदर और नंदिनी का रिलेशन भाभी और देवर से ज्यादा था। तो वही रविंद्र पोएम्स लिखा करता था और कादम्बरी को सुनाता, और कादम्बरी भी उसकी पोएम काफी मन से सुना करती थी। अब ऐसे ही टाइम बीत जाता है और वो दोनों बड़े हो जाते हैं, लेकिन आज भी उनका रिश्ता वैसा ही था जैसे वो दोनों बचपन में थे। आज भी वो दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। आज भी रविंद्र जब भी कोई पोएम लिखता तो वो सबसे पहले कादम्बरी को सुनाता, और वो उसकी पोएम्स काफी एंजॉय किया करती थी। साथ ही हमें पता चलता है कि कादम्बरी का उसके पति के साथ रिलेशन इतना अच्छा नहीं था। मतलब उन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनके बीच जो पति पत्नी वाला प्यार चाहिए वो नहीं था। तो वही वक्त के साथ साथ कादम्बरी अब बहुत बदल गई थी और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। और यही बात नंदिनी को पसंद नहीं थी, क्योंकि नंदिनी को हमेशा सारा अटेंशन चाहिए होता था। साथ ही हमें पता चलता है कि कादम्बरी के घर वाले उसे ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि कादम्बरी एक नौकर की बेटी थी, इसलिए उसके घर वालों ने उसे पूरी तरह से नहीं अपनाया था। तो वही नंदिनी को भी लिखने का काफी शौक था, और वो हमेशा औरतों के हक के लिए लिखा करती थी, जिसकी वजह से नंदिनी का ध्यान अपनी बेटी उर्मिला पर ज्यादा नहीं था। इसलिए कादम्बरी उर्मिला का बहुत अच्छे से ध्यान रखती, वो उसके साथ खेलती और रविंद्रनाथ की पोएम्स उसे गीत बनाकर सुनाया करती थी। एक्चुअली कादम्बरी को अभी तक बच्चे नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उसके बारे में बुरा भला बोला जाता। ऐसा कहा जाता कि वो बांझ है, और ये बातें कादम्बरी को काफी हर्ट करती। साथ ही कादम्बरी अपने पति को इम्प्रेस करने के लिए काफी कोशिश किया करती थी, ताकि उनका रिश्ता भी नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह हो जाए। आज जब उसका पति घर पर आता है तो कादम्बरी उसके साथ इतिहास की बातें करने लगती है, ये सोचकर कि उसका पति उसके साथ वैसे ही बातें करने लगेगा जैसा वो अपनी भाभी से करता है। लेकिन उसके पति का उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तभी वहाँ पर नंदिनी आती है, और नंदिनी को देखकर ज्योतिंदर जल्दी से उठ जाता है और नंदिनी के साथ बातें करने लगता है। वो उसे बताता है कि वो नाव का नया बिजनेस शुरू करने वाला है। अब ये देखकर कादम्बरी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसके पति ने ये सारी बातें उसे नहीं बताई थी। तो वही नंदिनी भी जानती थी कि कादम्बरी को इस बात का बुरा लग रहा है, लेकिन वो जानबूझकर उसे जलाने की कोशिश करती, जिससे कादम्बरी काफी अपसेट हो गई थी। तभी वहाँ पर रवि आता है और उसे बताने लगता है कि उसने नई पोएम लिखी है। वो कादम्बरी को अपनी पोएम सुनाने लगता है, और ये जानकर कादम्बरी को काफी खुशी होती है कि रवि के लिए वो इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रवि जो भी लिखता वो सबसे पहले कादम्बरी को सुनाता। अब वो दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगे थे। कादम्बरी का दिन या तो रवि के साथ बातें करने में जाता या उर्मिला का ध्यान रखने में। अब घर के नौकर इन सारी बातों को ऑब्जर्व कर रहे थे, और उन्हें शक था कि शायद रविंद्र और कादम्बरी के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए उनके बारे में बुरा भला बोलने लगे। एक दिन कादम्बरी ने सुन लिया कि घर के नौकर उसे बांझ कह रहे थे। ये सुनने के बाद कादम्बरी रोने लगती है कि तभी वहाँ पर नंदिनी आती है, और कादम्बरी को रोता हुआ देखकर वो उसे कहती है कि आज से उर्मिला की सारी जिम्मेदारी कादम्बरी की। अब ये बात सुनकर कादम्बरी भी काफी खुश थी, क्योंकि उसे उर्मिला से बहुत प्यार था। तो वही रवि को उसके पापा कहते हैं कि उसे विदेश जाना होगा लॉ की पढ़ाई करने के लिए। अब रवि की विदेश जाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन पापा का कहना वो मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसे विदेश जाने की तैयारी शुरू करनी पड़ती है। जब ये बात कादम्बरी को पता चलती है
तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। तो वही रवि का भी जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन पापा की ऑर्डर वो मना नहीं कर सकता था। लेकिन कादम्बरी रवि से कहती है कि वो रोज़ उसे खत लिखे। अब यहाँ पर जब वो दोनों जुदा हो रहे थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि वो एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। अब रवि के जाने के बाद कादम्बरी काफ़ी उदास थी, जिसके अगले ही दिन ज्योतिंदर उसे लेकर चंदन नगर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला था। अब दूसरे दिन जब कादम्बरी लॉन में घूम रही थी कि तभी उसे रवि की आवाज़ आती है, जो सुनने के बाद कादम्बरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भागते हुए बाहर जाती है तो रवि वहाँ पर आ गया था। रवि बताता है कि जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो वापस आ गया। अब रवि के आने के बाद कादम्बरी फिर से खुश रहने लगी थी। उन दोनों का समय काफी सारी बातें करने और घूमने फिरने में निकल जाता। तो वही ये सब देखकर ज्योतिंदर को भी अंदाजा हो गया था कि शायद कादम्बरी रवि के लिए कुछ फील करती है, इसलिए वो जानबूझकर रवि को वहां से दूर भेजने की कोशिश करता। एक रात को जब वो तीनों नाव से जा रहे थे, तो ज्योतिंदर रवि से कहता है कि वो दोनों पानी में कूद जाएंगे और स्विमिंग करते हुए किनारे तक पहुंचेंगे। अब ये बात सुनते ही कादम्बरी डर जाती है और रवि को रोकती है, जो देखने के बाद ज्योतिंदर समझ जाता है कि कादम्बरी किसे ज्यादा पसंद करती है। एक्चुअली ज्योतिंदर ने ये जानबूझकर कहा था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि कादम्बरी किसे रोकती है, और कादम्बरी ने रवि को रोका था। जिसके बाद एक दिन नंदिनी उन्हें अपने बेटे के बर्थडे में इनवाइट करती है, जहाँ पर रविंद्र कोलकाता चला जाता है और नंदिनी उसे टॉन्ट मारने लगती है कि वो हमेशा ज्योतिंदर के घर में क्यों रहता है, यहाँ पर क्यों नहीं आता। कि तभी वहाँ पर ज्योतिंदर भी आता है और बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है। सभी लोग वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं और ज्योतिंदर जब घर जाने के लिए निकलता है तो नंदिनी उसे रोकती है और आज रात यहीं पर रुकने के लिए कहती है। अब नंदिनी की बात ज्योतिंदर टाल नहीं सकता था, इसलिए वो वहाँ रुकने के लिए मान जाता है। तो वही कादम्बरी घर पर अकेली थी और बहुत ज्यादा उदास थी। साथ ही आज बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी। तभी वहाँ पर रवि आता है और कादम्बरी से कहता है कि वो आ गया। वो कादम्बरी को हैप्पी बर्थडे विश करता है, क्योंकि आज कादम्बरी का भी बर्थडे था, जो रवि भूला नहीं था। अब ये बात सुनने पर कादम्बरी बहुत खुश होती है और रवि को हक करती है। अब यहाँ पर उन दोनों को एहसास हो गया था कि वो एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, लेकिन कादम्बरी रवि की भाभी थी, इसलिए वो अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। और इसी वजह से कादम्बरी को हमेशा डर लगा रहता कि कहीं एक दिन रवि उससे दूर ना हो जाए। जिसके कुछ दिनों बाद कादम्बरी ज्योतिंदर के साथ वापस कोलकाता आई। वहाँ पर आते ही उर्मिला को देखकर वो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। तो वही ज्योतिंदर अपने काम में बिजी हो गया था। अब एक दिन जब कादम्बरी उर्मिला के साथ खेल रही थी, तभी उसकी आग लग जाती है और जैसे ही वो सोती है, उर्मिला कब सीढ़ियों के पास आती है उसे पता नहीं चलता और उर्मिला सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये बात जब कादम्बरी सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उर्मिला कादम्बरी के लिए उसकी बेटी जैसी थी। तो वही सभी लोग कादम्बरी को उर्मिला की डेथ के लिए ब्लेम कर रहे थे। वहाँ पर कादम्बरी का दुख समझने वाला कोई भी नहीं था। कुछ दिनों बाद नंदिनी अपने पति को रवि की एक पोएम दिखाती है, जो कि रवि ने अपनी प्रेमिका के ऊपर लिखी थी। और वो पोएम पढ़ने पर सब लोग समझ गए थे कि रवि ने ये पोएम कादम्बरी के लिए लिखी है। अब यहाँ पर नंदिनी अपने पति को भड़काती है कि अगर रवि और कादम्बरी के बीच कुछ ऐसा ही चलता रहा तो उनके खानदान की कितनी बदनामी होगी। इसलिए वो कहती है कि जल्दी से रवि की शादी करवा दो। जिसके बाद रवि के लिए लड़की ढूंढी जाती है। जैसे इस बारे में रवि को पता चलता है, वो इस बारे में कादम्बरी से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या उसे शादी करनी चाहिए। अब कादम्बरी भले ही रवि के लिए बहुत कुछ फील करती हो, लेकिन वो जानती थी कि उनके इस रिश्ते को कोई भी समझ नहीं पाएगा, इसलिए वो रवि से कहती है कि वो शादी कर ले। जिसके बाद रवि की शादी हो जाती है और कादम्बरी का दिल टूट जाता है। जिसके बाद कादम्बरी एक नाटक देखने जाती है, तो वो वहाँ पर देखती है कि ज्योतिंदर भी आया हुआ था और वो जिस तरह से नाटक की हीरोइन को देख रहा था, कादम्बरी को डाउट आता है कि कहीं ज्योतिंदर का अफेयर तो नहीं। घर आने के बाद वो ज्योतिंदर से इसके बारे में बात करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी क्लियर नहीं बताता। जिसके बाद कादम्बरी देखती है कि रवि की कुछ पोएम छपी थी। वो उन पोएम्स को पढ़ती है और उसे याद आता है कि ये पोएम्स रवि ने उसे कभी भी नहीं सुनाई। साथ ही ये पोएम्स कादम्बरी के ऊपर नहीं थी, जो सुनकर कादम्बरी समझ जाती है कि शायद अब रवि की लाइफ में उसका वो इम्पोर्टेंस नहीं रहा, जिससे वो काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि उसे अपने पति के साथ अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी उसे ज्योतिंदर का कॉल आता है और वो उसे बताता है
कि आज उसकी बिजनेस का ओपनिंग है और वो रात को कादम्बरी को लेने आएगा। अब ये सुनने के बाद कादम्बरी खुश हो जाती है और आज बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो ज्योतिंदर का इंतजार कर रही थी। लेकिन काफी समय गुजरने के बाद भी ज्योतिंदर नहीं आता, इसलिए कादम्बरी कपड़े ठीक से रखने लगती है कि तभी ज्योतिंदर के पास उसे एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें एक औरत ने ज्योतिंदर से कहा था कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उन दोनों का है। अब ये सुनने के बाद कादम्बरी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था कि तभी कादम्बरी का नौकर उसे बताता है कि ज्योतिंदर उसे लेने नहीं आ सकता, लेकिन उसने गाड़ी भेजी है। अब ये बात सुनकर कादम्बरी बहुत ज्यादा उदास थी। वो समझ गई थी कि उसके पति की लाइफ में भी उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये सब सोच सोच कर कादम्बरी इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो डिसाइड करती है कि अब वो सब कुछ खत्म कर देगी, जिसके बाद कादम्बरी जहर लाती है और खुद को खत्म कर देती है। अब दूसरे दिन जब कादम्बरी रूम का दरवाजा ओपन नहीं करती तो घर वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, तो वहां पर कादम्बरी की बॉडी थी, जो देखने के बाद सभी लोग काफी शॉक थे। वहां पर रवि भी आता है, जो कादम्बरी को इस तरह देखकर काफी ज्यादा शॉक था। कादम्बरी की मौत ने उसे पूरी तरह से हिला दिया था। तो वही कादम्बरी के घर वाले अपने खानदान की बदनामी ना हो, इसलिए फैसला करते हैं कि वो किसी को भी नहीं बताएंगे कि कादम्बरी ने खुद को खत्म कर दिया था। तो वही कादम्बरी के जाने के बाद रवि ने उसके ऊपर काफी सारी कविताएं लिखी। साथ ही कादम्बरी की कहानी पर एक बुक भी लिखी गई जिसका नाम था कादम्बरी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कादम्बरी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।